हाय एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 GSCB संस्कृत अभ्यास 2 कारक विभक्ति परिचय। ठीक है, देखिए कारक विभक्ति परिचय में हमें क्या सीखना है आज। यहाँ हमें दिया गया है अभ्यास 2 में कारक विभक्ति परिचय में यहाँ क्या बताया गया है, सुनिए। द वर्ड कारक मीन्स डूअर, जो करता है। द वर्ड और थिंग्स विच मेक्स एक्शन दैट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड कारक। देर आर 6 कारक्स। एग्जाम्पल है कर्ता प्रथम, जो करता है। फिर आती है कर्म, कर्म द्वितीया, करण तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, एक्ट ऑफ गिविंग। ठीक है, अपादान है पंचमी, सेपरेशन, एंड अधिकरण सप्तमी। ऑल दीज कारक्स आर more or less helpful in making action takes place. To understand this, look at the following chart. देखिए आपको यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, वो चार्ट आप देखें। वो चार्ट आप देखते हैं ना, तो आपको ये जो कारक है, क्रिया है, उसकी विभक्ति है, उसको आसानी से आप समझ पाएंगे। तो देखिए हमने देखा कि 6 कारक बनते हैं, रहते हैं, होते हैं। ठीक है, देखिए आप इस चार्ट में आपको क्या दिया गया है। यहाँ एक कर्ता है, ठीक है, कर्ता है, वो क्रिया कर रहा है, कौन सी, लिखने की। तो जो ये कर्ता क्रिया कर रहा है लिखने की, उसमें क्या क्या जुड़ता है, इसमें 6 कारक बनते हैं। ये जो क्रिया है, किसने की, कैसे हुई, किससे की, किसके लिए की, कहाँ पे की, ये जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सब इस कारक में आते हैं और फिर एक क्रिया का सेंटेंस बनता है। देखिए हम पढ़ते हैं इस चार्ट को। ठीक है, यहाँ क्रिया मुख्य है लिखती, लिखना। ठीक है, देखिए गुरुकुलस्य छात्रः प्रश्नानाम् उत्तराणि काष्ठस्य लेखन्या संस्कृतस्य ज्ञानाय मित्रस्य पुस्तकात् तस्य वर्गखंडे लिखति। पूरा सेंटेंस बनेगा गुरुकुलस्य छात्र, यहाँ भी दिया गया है, आप पढ़े मेरे से। गुरुकुलस्य छात्र काष्ठस्य लेखन्यां संस्कृतस्य ज्ञानाय मित्रस्य पुस्तकात् तस्य वर्गखंडे प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखित। The student of Gurukul writes with wooden pen answer a question from his friend's book. For getting knowledge of Sanskrit in his class. In this sentence, 6 कारक्स each with its relative noun are used. देखिए यहाँ पे कारक दिए गए हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, अपादान, अधिकरण। ठीक है, इन सबके मिलने से एक जो सेंटेंस हमें मिलता है, ठीक है, उसको हम पूरा वाक्य पूरी क्रिया के साथ कब कह सकते हैं, जब इसमें कारक जुड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब तक हम हिंदी में कारक पढ़ते हैं, आपको पता होगा। तो उसमें हमने कारक पढ़े थे 6। कौन कौन से, देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में, पर, संबोधन है। अरे ये जो हिंदी के कारक है ना, वही कारक यहाँ पे हमें संस्कृत में दिए गए हैं। ठीक है, तो संस्कृत में जो कारक है जैसे हिंदी में बनते हैं वैसे ही यहाँ पे बनते हैं। तो आपको उसके लिए जैसे कि कर्ता ने, ठीक है, कर्म को, तो को की जगह यहाँ पे हमें यूज करेंगे इंग्लिश मीडियम के जो संस्कृत की बुक है उसमें टू, करण से बाय विथ, संप्रदान के लिए फॉर, अपादान से फ्रॉम, संबंध का के की ऑफ, अधिकरण में, पर, इन, इनटू, ऑन, अबाउ, अमंग, संबोधन है। अरे ओ, ओह। ठीक है,
तो देखिए इसमें विभक्ति बनती है। केसेस का मीनिंग क्या बनेगा? विभक्ति। तो इसमें कितनी विभक्ति बनेगी? नॉमिनेटिव, एक्यूसेटिव, इंस्ट्रूमेंटल, डेटिव, एब्लेटिव, जेनेटिव, लोकेटिव एंड संबोधन। ठीक है, तो ये जो कर्ता है वो नॉमिनेटिव, कर्म है एक्यूसेटिव, करण है इंस्ट्रूमेंटल, संप्रदान है डेटिव, अपादान है एब्लेटिव, संबंध है जेनेटिव, अधिकरण है लोकेटिव एंड संबोधन का संबोधन ही यहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो इसको कैसे बोलते हैं? इसको कारक और जो पीछे वर्ड लगते हैं उसको सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कर्ता ने, तो ने लगा वो सफिक्स है, प्रत्यय है। कर्म को, टू, वो सब सफिक्स है। तो टू, बाय, विथ, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, इन, इनटू, ऑन, अबाउट, अमंग, ओ, ये सबके सब है, प्रत्यय है, सफिक्स है, जो ये विभक्ति और केसेस के पीछे लगते हैं। तभी एक पूर्ण वाक्य हमको, पूर्ण सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ आपको दिखा गया है, पुस्तकम अस्ति, छात्रः पुस्तकं पठति, पुस्तेन ज्ञानं भवति, पुस्तकाय स्थानम् अस्ति, पुस्तकात् श्लोकं लिखति, पुस्तकस्य नाम रामायणम् अस्ति, पुस्तके 8 अध्यायाः सन्ति। In above sentences, noun pustak is used in different form. Below mentioned declensions Rupavali of noun is practiced in Sanskrit to remember different form of noun. ठीक है, तो जो हमें एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, एक है, दो से ज्यादा है, उसको प्रथम विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति में, तृतीय विभक्ति में, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में कैसे यूज किया जाता है ना, उसके लिए संस्कृत में ये एक टेबल प्रचलित है, टेबल फेमस है, जिसके रूप को याद रखने से आपको ये जो है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है, अरे इत्यादि के जो वर्ड है, प्रत्यय है, सफिक्स है, वो आपको यहाँ पे कंठस्थ हो गए, लन हो गए। देखिए आपको प्रथम विभक्ति में दिया गया है देवः, द्वितीय में देवो, बहुवचन में देवाः, एक है, दो से अधिक है। ठीक है, प्रथम विभक्ति का, तो जो उसमें कर्ता की बात की गई है, यह है द्वितीय विभक्ति। कर्म को कर रहा है ना, कर्ता काम कर रहा है, तो उसमें एक वचन रहेगा देवम, द्विवचन रहेगा देवो, बहुवचन रहेगा देवान। फिर तृतीया विभक्ति है, कौन सी? इंस्ट्रूमेंटल, करण से, किस से? ठीक है, करण से, तो एक वचन में उसे लिखा जाएगा तृतीया विभक्ति में देव को देवेन, द्विवचन में देवाभ्याम, बहुवचन में देवे। चतुर्थी विभक्ति देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः, पंचमी देवात देवाभ्याम देवेभ्यः, षष्ठी विभक्ति देवस्य देवयोः देवानां, सप्तमी विभक्ति देवे देवयोः देवेषु। इसका मीनिंग क्या है पता है आपको? ये जो टेबल दिया गया है ना, उसमें ये बताया गया है प्रथम विभक्ति में कि जिसकी बात की गई है देव, फिर दो की बात है, फिर दो से ज्यादा की बात है। ठीक है, तो इस तरह का जो ये प्रचलित है टेबल, उसको याद रखने से आपको इसके जो कारक का जो रूल्स है, जो एक वचन में लिखा जाता है, द्विवचन में लिखा जाता है, बहुवचन में लिखा जाता है, केसेस विभक्ति को, वो आसानी से कंठस्थ होगा। ठीक है, इसको याद रखने का एक आसान तरीका ये भी है कि आप ऐसे लन नहीं कर पाते हो, देवः देवो देवाः, देवम देवो देवान, देवेन देवाभ्याम देवे, तो आप इसमें कई गलती कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको इसका शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ, आपको इस टेबल को कैसे याद रखना है। देखिए वर्टिकली हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, कैसे? इसके जो पीछे के शब्द हैं ना, वो हम लेंगे, देखना। हाँ, देखिए क्या बनता है, वह मनयतस्य है, वह मनयतस्य
वे, फिर संबोधन में आएगा। संबोधन में यहाँ पे आता है ना संबोधन, ओ, हे, अरे, तो हम यहाँ पे वो लिखेंगे। यहाँ आपको दिया गया है सप्तमी विभक्ति तक, ठीक है। फिर आता है हे, अरे, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। एक वचन वर्टिकली, नॉट हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं आप तो अच्छा है। अगर आप नहीं याद रख पा रहे हैं तो आप ऐसे लर्न करिए। देखिए, एक वचन में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो आप इसको एक वचन का रूप कैसे याद रखेंगे? वह मनयतस्य वे हैं, ठीक है। देखिए, एक वचन, वह मनयतस्य वे है, देखा आपने। फिर आप देव दिया गया है आपको वर्ड, तो आप वो लिख सकते हैं। देवः, देवम, देवेन, देवाय, देवात, देवस्य, देवे। तो एक वचन में रहेगा वह मनयतस्य वे है। फिर क्या होगा द्वितीय वचन में? देखिए, लिखते हैं वौ वौ, ब्याम ब्याम ब्याम, योहो योहो। वौ वौ, ब्याम ब्याम ब्याम, योहो योहो। बहुवचन में रहेगा वाहन वै है, वाहन, देखिए विसर्ग है, वाहन वै, ब्यह ब्यह नामशु। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। वाहन वैः, ब्यः ब्यः नाम शू, ठीक है। गुजराती में बोलते हैं ना, नाम शू, आपका नाम क्या है? तो यहाँ आसानी रहेगी, आपको थोड़ा गुजराती भी आ जाएगा और ये बोलने में भी कन्वीनियंट रहेगा। देखिए, बहुवचन में क्या बोलेंगे आप? वाहन वै ब्यः ब्यः, वाहन वै है ब्यः ब्यः नाम शू, ठीक है। इसको इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर आपको कोई भी वर्ड दिया जाए ना, तो इस रूप की मदद से आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, फिर से पढ़ते हैं। वह मनयतस्य वे है, एक वचन है। किसका? कारक विभक्ति स्वरूप हमें जो दिया गया है ना, फिर उसमें जो सफिक्स लगते हैं ना, उसको ऐसे हम बना सकते हैं और कंठस्थ कर सकते हैं। वह मनयतस्य वे है, वो वो, फिर लिखेंगे ब्याम ब्याम ब्याम, योहो योहो। बहुवचन में वाहन वे है, ब्यह ब्यह नामशु। तो इस तरह से यहाँ देव शब्द दिया गया है, कोई जन शब्द दिया गया हो, कोई भी शब्द दिया गया हो, तो उसको आप ये वर्ड लगा के ये टेबल बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे आपके पेज नंबर 89 पे दिया गया है, पढ़ते हैं हम। एवरी नाउन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स एंडिंग साउंड। जो भी नाउन है ना, नाम है ना, उसको आप एंडिंग साउंड कौन सा निकल रहा है उसके ऊपर से आप उसको पहचान सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल वेद, वे, ए, द, अ। दिस नाउन एंड्स इन साउंड अ, सो इट इज अकारांत। जैसे हम शब्द बोलते हैं ना, तो उसके पीछे जो ध्वनि रहती है, जैसे यहाँ पे दिया गया वेद, तो द हम बोलते हैं तो उसके पीछे अ का ध्वनि रहता है, स्वर रहता है, ठीक है। तो उसे अकारांत कहा जाता है। अग्नि एंड्स इन ई, सो इट इज इकारांत। अग्नि जब हम प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तो उसके पीछे नी लगता है, ई लगता है, तो इसे इकारांत कहते हैं। एंड नाउन गुरु, ऊ, उसके पीछे ऊ है साउंड, सो इट इज नाउन एज उकारांत। Thus all noun sound be recognized by their ending sound, ठीक है।
पीछे वीणा, राधा, जो भी नाम आपको आता है उसमें आ आता है, ई आता है, ऊ आता है, वो आपको देख के उसको पहचानना पड़ेगा। ये अकारांत है, इकारांत है, उकारांत है, कौन सा है, और उसमें भी पाठ है। देखिए हम आगे पढ़ते हैं। आफ्टर recognizing noun, we have to find out whether the noun belongs to masculine, feminine or neuter gender. अच्छा, उसके बाद हमें देखना है कि ये अकारांत स्त्रीलिंग है, अकारांत पुल्लिंग है, या ये न्यूटर जेंडर है। As noun Agni is ikarant and having masculine gender, noun Agni will be recognized as ikarant masculine. After identify ending sound and gender of a noun, it becomes easy to find out suffix of all 7 cases added to noun. The declination of noun given here has been practiced in Sanskrit to remember forms of case easily. On the basis of declination, what would be the form of the noun in different case can be easily remembered. Look at the table. देखिए, मैंने आपको जो देव वाला टेबल पढ़ाया था ना यहाँ पे, तो मैंने बोला था कि आप ये पीछे के जो उसके सफिक्स लगे हैं ना, उसको पहचान लेते हैं, रिमेम्बर आपको याद कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, तो आपको जो ये कोई भी नाम दिया जाएगा उसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। एक और भी टेबल हमें नीचे दिया गया है, इधर देखिए जरा। देखिए यहाँ पे हमें शब्द दिया गया है, धातु है यहाँ पे जन। जन नाम दिया गया है, जन, जो अकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, जैसे आप जन ऐसे बोलते हैं तो पीछे अ का स्वर जुड़ता है। ठीक है, तो आपको जब भी एग्जाम में पूछा जाए कि अकारांत पुल्लिंग शब्द तृतीय विभक्ति प्लूरल बहुवचन लिखे, तो आपको उसके लिए ये टेबल लर्न करना जरूरी है। मैंने आपको वो देव वाला, देव जो नाम लिखा हुआ था उसका टेबल मैंने आपको बताया था ना। देखिए, ये इसके लिए कॉमनली यूज किया जाता है। कौन सा वाला? वह मनयतस्य वेहे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अकारांत शब्द दिया गया है, अकारांत पुल्लिंग शब्द दिया गया है। कौन सा? जन। देखो पीछे अ की ध्वनि जुड़ी है, तो जन, इसलिए इसके अकारांत बोला क्योंकि पीछे इसमें अस्वर जुड़ा है। तो देखिए, जहां हमने यहाँ पे लिखा था ना, कहाँ पे? ये जो देव वाला टेबल हमने पढ़ा था, है ना, वह मनयतस्य वेहे, वही यहाँ पे जुड़ेगा। देखिए कैसे, ये रहा जनः म न य त स्य ने न, है ना। देखिए आप, यहाँ लिखा है जनः, जैसे हमने देव में कहा था ना, वह, यहाँ लगा है नः, म, फिर न, य, त, स्य, ने, जन। ठीक है, तो जैसे हमने देव वाले टेबल में पढ़ा था, वह मनयतस्य वेहे, वैसे यहाँ ही बनेगा। देखिए, वह की जगह यहाँ न है, क्योंकि यहाँ हमें शब्द दिया गया है जन। तो हम बोल रहे हैं प्रथम विभक्ति है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन विभक्ति यहाँ पे दी गई है। जब भी अकारांत पुल्लिंग शब्द आपको दिया जाएगा ना, तो ये टेबल को आपको लर्न करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ये इतना कठिन भी नहीं है, ये इजी है। जब भी आप ये पीछे के जो सफिक्स है ना, ठीक है, वो आप लर्न कर लेते हैं, तो कोई भी अकारांत वर्ड मिलेगा आपको, जन हो, गण हो, कोई भी नाम आपको यहाँ दिया गया होगा, पीछे आपको ध्वनि करके देखनी है कि पीछे अ लगता है, ई लगता है, उ लगता है, क्या लगता है। ठीक है, तो जब भी आपको पूछा जाए अकारांत पुल्लिंग शब्द, तो आपको ये पीछे के जो सफिक्स है ना, उसको याद रखने हैं। उसको याद रखने पर आपको अकारांत के कोई भी शब्द आपको दिए जाएंगे, आप इजीली लिख पाएंगे। देखिए, नह मनयतस्य ने जन हुआ ना। फिर देखिए,
वहां देव में हमने पढ़ा था वो, तो यहाँ हो गया है नौ, क्योंकि यहाँ जन है, वहां था देव। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया था, देव दिया था ना शब्द, तो वो था, क्योंकि देव वो पीछे आ रहा है तो वो किया। यहाँ पे देखिए आपको न आ रहा है तो आप नो बोलेंगे, है ना। देखिए नो, फिर भ्याम भ्याम भ्याम, योहो नो। तो आपको इसको इस तरह से कंठस्थ करना है, याद रखना है कि मुझे वर्टिकली नॉट हॉरिजेंटली, आप हॉरिजेंटली ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर आपको इजी रहता है आप कर सकते हैं इसको कंठस्थ, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको कठिन लग रहा है तो आप क्या कीजिए कि ये जो इसके सफिक्स दिए गए हैं ना, उसको आप लर्न कीजिए। देखिए सिंगुलर में पूरे वर्टिकली आप ये लर्न कर लीजिए। कैसे, नह मनयतस्य ने जन। फिर ड्यूल में देखिए नो भ्याम भ्याम भ्याम, योहो नो। फिर प्लूरल में देखिए नाहा न ने, नाहा न ने, भ्यः भ्यः नामशु नाहा जनाः, है ना। जैसे देव टेबल में आपने पढ़ा था, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ये जो पीछे लगे है ना सफिक्स, वो लगा के ही आपको ये सब में आपको अकारांत पुल्लिंग जब भी पूछा जाएगा ना, तो ये सब में आपको ये कॉमन रहेगा। देखिए यहाँ पे भी वही बना है, वहां देव था तो देवाहा था, तो यहाँ पे जन दिया है तो हम करेंगे जनाहा। तो नाहा न ने है, ब्यह ब्यह नाम शू है, नाम शू जनाहा है भी बोल सकते, तो आपको आसानी से याद रहेगा कि नाम शू है ना, है जना। आपको फिर उसे ऐसे लिखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे अकारांत आपको मिला ना वर्ड, अकारांत पुल्लिंग मिला, इसी प्रकार से अकारांत इकारांत पुल्लिंग भी है। क्योंकि सब हम नहीं कह सकते कि सब वर्ड में अकारांत पुल्लिंग ही आएगा, अस्वर ही जुड़ेगा, ऐसा नहीं होता। नाम के मुताबिक जैसे अलग अलग नाम रहते ना सबके, देखिए यहाँ हमें दिया गया है मुनि, तो नी के पीछे अ तो नहीं जुड़ा तो क्या जुड़ा, तो के ई जुड़ा, है ना। तो इसलिए इसे इकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसके भी हम पीछे के सफिक्स याद कर लेते हैं कि जब भी हमें इकारांत पुल्लिंग आएगा तो हमें क्या लर्न करना है, निहि मना ये नेहे नेहे नौने, है ना। ये जो पीछे के वर्ड है उसको आपको कंठस्थ करना जरूरी है। ये पीछे के वर्ड आप कंठस्थ कर लेते हैं तो फिर आगे का कोई भी नाम हो इकारांत पुल्लिंग का, आप आसानी से टेबल लर्न कर सकते हैं। ड्यूल में है नी नी भ्याम भ्याम भ्याम, योहो नी। देखिए नी नी भ्याम भ्याम भ्याम, योहो नी। प्लूरल में है यह न बिहि, यह न बिहि, ब्यह ब्यह नाम शू है मुनया। ठीक है, तो इसको आसानी से याद रखने के लिए आपको इसके जो पीछे सफिक्स लगेंगे ना, उसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, मुनि का मुनि ही, फिर मुनिम, मुनिना, मुनये, मुने हैं। देखिए फिर प्रथमा द्वितीय तृतीया ये जो आपको विभक्ति दी गई है ना, उसके मुताबिक सिंगुलर ड्यूरल प्लूरल में चेंजेस होंगे। तो आपको पता चला नाम की वजह से, नाम में पीछे जो स्वर जुड़ते हैं उस स्वर को आप बोलने पर पता चल पाएंगे कि ये कौन सा अकारांत है, इकारांत है या उकारांत है। उसी प्रकार यहाँ हमें दिया गया है भानु शब्द। देखा, भानु पीछे ऊ लगा है तो उसे उकारांत पुल्लिंग शब्द, उकारांत पुल्लिंग शब्द कहा जाता है, क्योंकि भानु ऊ की स्वर जुड़ती है इसमें। ठीक है, देखिए नुहु मना, है ना, यहाँ मुनि था तो निही था, मना तो मना ही रहा है, ये है नेहे ऐसे ही है,
देखिए यहाँ आप देखिए कैसे होता है। भानु है ना, तो यहाँ पे नुह लगाया है। नुहु मना वे नोहो नोहो नौ नौ, वे नोहो नोहो नौ नौ। फिर ड्यूल में नू नू भ्याम भ्याम भ्याम, वो हे भानु। फिर प्लूरल वह न भीहि भ्यः भ्यः, नाम शू है मानव, नाम शू है भानवः। पता चला आपको? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो हमें वर्ड दिया गया है वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, उसको पहचानना पड़ता है। तो देखिए पुल्लिंग शब्द को पहचानने के लिए ये जो देव वाला टेबल है ना यहाँ दिया गया है, वो आप कंठस्थ कर लेते हैं ना, तो आपको जो पुल्लिंग शब्द दिया जाएगा ना उसको आप आसानी से पहचान पाएंगे। ठीक है, देखिए अभी हमें वर्ड यहाँ मिलता है क्या? लता। देखिए इसमें पीछे आ जुड़ा है। एक बात आपको खास ध्यान रखनी है, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये देखिए हम जो वर्ड कर रहे हैं ना वो अभी हमें मिले हैं कौन से? अकारांत हमने वर्ड देखे, अकारांत पुल्लिंग, फिर इकारांत पुल्लिंग, फिर देखा उकारांत पुल्लिंग। हमें यहाँ मिलेगा क्या? अभी मिलेगा हमें लता। तो देखिए पीछे ऐसे ला ला, फिर ता गा खा, जो भी वर्ड रहेगा ऐसे जैसे आ जुड़ेगा ना तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, और पुल्लिंग शब्द में है ना, पुल्लिंग शब्द में विसर्ग जुड़ते हैं। पुल्लिंग शब्द में ऐसे विसर्ग रहेगा पीछे, कोई भी शब्द हो तो आपको उसको कैसे पहचानेंगे? तो पुल्लिंग शब्द में विसर्ग जुड़ता है। फिर स्त्रीलिंग शब्द में लता, गीता है ना, वो ता खा गा जुड़ेगा, वो रहेगा स्त्रीलिंग शब्द। और जिसके पीछे म जुड़ता है ना हलंत, वो रहेगा नपुंसकलिंग। ठीक है, ये नपुंसकलिंग म। फिर विसर्ग वाला है ना वो पुल्लिंग रहेगा। और फिर ये जो है ना दिया गया आपको, जैसे लता, गीता, कोई भी नाम दिया, पीछे आ की ध्वनि जुड़ेगी ना तो उसको स्त्रीलिंग शब्द से पहचाना जाएगा। ये खास आप याद रखना, इसको रिमेम्बर करना। इसको याद रखने से आपको ये सीखने में आसानी रहेगी, है ना। विसर्ग वाले शब्द है वो पुल्लिंग हो गए। बाजू में जो ये रहता है ना खड़ी लकड़ी ऐसे, जैसे गीता, लता, ऐसे पीछे आ लगेगा तो वो स्त्रीलिंग रहेगा। फिर नपुंसकलिंग में पीछे म हलंत लगता है, तो इसको आप पहले याद रखिए, तो ये टेबल भी आपको आसानी से याद रहेंगे। देखिए यहाँ दिया गया है लता, पीछे आ की ध्वनि आ गई ना तो वो होगा आकारांत स्त्रीलिंग। देयर इज नो वर्ड अकारांत इन स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में अकारांत शब्द नहीं होते, स्त्रीलिंग में आकारांत आ की ध्वनि वाले शब्द ही रहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ विभक्ति है सब और हमें लता नाम दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप पीछे के वर्ड याद रख के इस टेबल को आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए ताम या ये, यहाँ यहाँ याम है लते, ऐसे आपको इसको याद रखना है। ताम या ये, यहाँ यहाँ याम है लते, ऐसे। फिर आगे ते ते भ्याम भ्याम भ्याम, यो हो ते। ठीक है, फिर प्लूरल में ताहा ताहा ताबी, ब्यह ब्यह नाम शू है लता। ऐसे आपको ये पीछे के वर्ड में आपको टिक करके देती हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए या तो फिर है ना आपकी बुक में ये आप ऐसे मार्क कर लीजिए कि इसमें जब भी मुझे आकारांत, देयर इज नो वर्ड अकारांत इन स्त्रीलिंग। ओके, आकारांत आपको स्त्रीलिंग मिलेगा, अकारांत तो पुल्लिंग ही होगा। तो आकारांत स्त्रीलिंग कैसे मैं याद रखूं?
तो आप ये पीछे के वर्ण है ना उसको टिक कर लीजिए आपकी टेक्स्ट बुक में। आपको वही लर्न करने हैं। जब भी आपको आकारांत स्त्रीलिंग शब्द आएंगे ना तो आपको यही याद रख के उसके रूप बनाने में आसानी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। जैसे अकारांत फिर इकारांत और उकारांत था ना, वैसे ही यहाँ पे स्त्रीलिंग, ठीक है। फेमिनाइन जेंडर में हमें यहाँ इकारांत स्त्रीलिंग दिया गया है। देखिए इसमें भी आपको यही करना है। मिही म म्या, देखिए भूमिये भी लिख सकते, भूमये भी लिख सकते। ये मेहे मोम में। फिर ड्यूल में मी भ्याम भ्याम ब्योहो मी, भूमि में, ठीक है। यह मीही बीही ब्यह नाम शो है भूमया। ऐसे पीछे के जो वर्ड है ना वो आपको कंठस्थ करने ही होंगे। जब ये पीछे के वर्ड, जैसे कि आकारांत के पीछे के वर्ड आपने कंठस्थ कर लिए तो आकारांत का कोई भी नाम आपको दिया जाए तो आपको आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही भूमि रहेगा इकारांत, ऐसे ही नदी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रहेगा। ये नदी का जो टेबल है ना वो बहुत प्रचलित है, ये ज्यादा इसको यूज किया जाता है। तो आप इसको याद रखने के लिए इकारांत शब्द को, स्त्रीलिंग शब्द को याद रखने के लिए ये कंठस्थ करें, अच्छा रहेगा। दी म द्याहा, द्येहे द्याहा द्याहा, द्याम है नदी। ऐसे फिर यहाँ पे द्यो द्यो भ्याम भ्याम, द्योहो द्योहो, प्लूरल में द्यह दीही बीही ब्यह नाम शु है नद्यः, ठीक है। तो फिर आपको ये जो पीछे के वर्ड याद रख लिए, एक बार आपने पीछे के वर्ड आपने याद रख लिया ना, तो फिर कोई भी नाम यहाँ मिलेगा, कोई भी नाम यहाँ पे होगा ना जो इकारांत होगा, वो कोई भी नाम को आप इकारांत स्त्रीलिंग शब्द में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है धेनु, ऊ, पीछे उकारांत स्त्रीलिंग, ऊ की ध्वनि आ रही है तो ये उकारांत स्त्रीलिंग शब्द बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ भी देखिए नुहु मनवा वे, नोहो नोनो, ठीक है। आपको पीछे के वर्ड याद रखने हैं। पीछे के वर्ड आप याद रखेंगे ना सबके सब, जैसे आकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, फिर कोई भी वर्ड आपको दिया जाए आप आसानी से लिख पाएंगे जब ये टेबल आप कर लेंगे। जिनके धेनु उकारांत है तो उकारांत में मुझे क्या लिखना है पीछे, तो नुहु मनवा वे, नोहो नो। फिर ड्यूल में नु ब्याम न्वो है धेनु। फिर वह नुहु बिही ब्यह नाम शो है दनाऊ। तो आपको इस प्रकार पीछे के वर्ड, देखिए मेरे साथ आपको टिक करने तो कर लीजिए कि जब भी मुझे उकारांत स्त्रीलिंग शब्द दिया जाए ना तो ये पीछे के वर्ड में उसका टेबल कर लेती हूँ ना, तो फिर मुझे ये उकारांत स्त्रीलिंग शब्द कोई भी नाम दिया जाए मैं अपने आप कन्वर्ट कर सकती हूँ, ठीक है। और देखिए यहाँ दिया गया है फल, है ना। फल अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। फल क्या है, फल कोई व्यक्ति तो नहीं है, न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, तो फल क्या रहेगा, अकारांत नपुंसकलिंग, ठीक है। तो जब भी आप ये अकारांत नपुंसकलिंग के जो पीछे के वर्ड है वो याद कर लेते हैं ना, तो फिर फल के अलावा कोई भी आपको अकारांत नपुंसकलिंग का शब्द दिया जाएगा तो आप आसानी से उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे फलम फल है ना, फलाय फलाता फलस्य, फले है फल, ये विभक्ति है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन, वो तो ठीक है। फिर देखिए मनयतस्य ले है फल है। फिर ड्यूल में देखिए ले भ्याम योहो ले, ठीक है। यदि हमने अकारांत पुल्लिंग वाला जो किया है ना टेबल, उसके ये मिलता जुलता है, आपको ये जल्दी कंठस्थ हो जाएगा, आप आसानी से इसको लर्न कर पाएंगे। फिर प्लूरल में देखिए नी ले है ब्यह नाम शु
है फलानी। तो आपको जब भी ये टेबल अकारांत पुल्लिंग, फिर इकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग, ठीक है, ये जो टेबल मैंने आपको पीछे जो लगे हैं ना जो सफिक्स, वो आपको कंठस्थ हो जाए इकारांत के, उकारांत के, अकारांत के, फिर स्त्रीलिंग में आकारांत, इकारांत, उकारांत, और फिर नपुंसकलिंग में ये आप लर्न कर लेते हैं तो आपको सब टेबल कोई भी नाम दिया जाए आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया क्या कि कारक और विभक्ति क्या होता है? ठीक है, इसे अच्छे से टेबल को लर्न करना जरूरी है। आप अच्छे से लर्न करें और फिर अपना कार्य करें। ठीक है, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक बाय बच्चों।